नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11 के लिए अकाउंटेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप क्लास 10 से पास आउट होकर आ गए हैं क्लास 11 में और आपने पूरा मन बना लिया अकाउंट्स लेने का, क्योंकि हमें मैथ से डर लगता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कॉमर्स में भी एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है क्या अकाउंट्स। इसमें भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैथ आती रहती है। तो ये क्या है, नया सब्जेक्ट है, इसमें पूरी चीजें नहीं आएंगी। इससे पहले आज तक किसी ने भी इसे नहीं पढ़ा है। तो हर सब्जेक्ट को पहले पढ़ने से अपन को उससे पहले क्या जानना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या होता है, उसमें बेसिक टर्म क्या होते हैं। जैसे कि मैथ पढ़ने से पहले आप क्या सीखते हैं, उसकी 1 2 3 गिनती, मल्टीप्लाई वगैरह क्या कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब सीखते हैं। इसी तरह से अकाउंट्स को पढ़ने से पहले उसके बेसिक एबीसीडी जानेंगे, जिसे कहते हैं बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी। कौन कौन से टर्म होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से टर्म के बारे में। कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, एंटिटी, ड्राइंग और बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये केवल 6 हैं, पर ये मेन है। इसके अलावा भी और भी होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से देखते चलेंगे। अगर आज ही पूरा वीडियो एक बार में बना लेंगे बड़ा सा, तो आप कोई नहीं देखेंगे, इसलिए छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टर्म है एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या है? एंटिटी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप, ऐसा समझ लीजिए, है ना। जैसे कि क्या है अपना रिलायंस, टाटा, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, आईटीसी लिमिटेड, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, एक टाइप से एंटिटी हैं। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी, ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी। इसी को अकाउंटिंग एंटिटी भी कहते हैं। तो एंटिटी मतलब आपको समझ में आया होगा क्या, कोई एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जिसका अपना खुद का एक अस्तित्व होता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए अब एंटिटी तो पढ़ लिया, पर एंटिटी में क्या होता है, कोई भी एक एंटिटी है, जैसे मान लीजिए रिलायंस और टाटा, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, रिलायंस और टाटा। अब ये दो एंटिटीज हैं, इनके बीच में कुछ भी पैसों का या फिर गुड्स वगैरह का या एसेट्स या लाइबिलिटीज, जो आगे देखेंगे क्या होते हैं एसेट्स लाइबिलिटीज, जैसे इनके बीच में जो भी लेन देन हो रहा है, ऐसा समझ लीजिए, उसी को कहते हैं हम ट्रांजेक्शंस। क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अब ट्रांजेक्शंस भी क्या दो तरह के होते हैं। किस तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इनका क्या मतलब हुआ? देखो, एक्सटर्नल से आपको समझ में आएगा बाहरी, इंटरनल मतलब भीतरी। अब बाहरी भीतरी से कैसा? जैसे कि दो कोई ग्रुप है, अलग अलग है, अपने आप में एक अलग एंटिटी है ना। इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा ये कहलाएगा आपका एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। वहीं अगर टाटा है तो टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है, या छोटा ग्रुप भी लेके लग सकते हैं एग्जाम्पल पे, पर बहुत बड़ा ग्रुप है तो अलग अलग यूनिट्स होंगी। अब इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा, भीतरी तौर पे जो ट्रांजेक्शन होगा, वही कहलाएगा इंटरनल ट्रांजेक्शन। ऐसा कह सकते हैं कि टाटा के भीतर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो इंटरनल ट्रांजेक्शन, और अगर दो अलग अलग एंटिटी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, मतलब कोई इवेंट जिसमें कुछ वैल्यू इन्वॉल्व होती है किसी भी एक या दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में। इट कैन बी परचेस ऑफ गुड्स खरीदना, रिसीप ऑफ मनी, पेमेंट टू द क्रेडिटर, इंक्वायरिंग एक्सपेंसेस, और भी एसेट्रा एसेट्रा। समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म से हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? ऑल दोज प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज विद द इकोनॉमिक वैल्यू विच आर हेल्पफुल इन रनिंग और जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। अब ये क्या क्या बता दिया। इसका कहने का मतलब ये है, हर वो चीज जो कि हमें क्या एक रेवेन्यू जनरेट करके देती है, जिससे हमारा बिजनेस रनिंग करने में हेल्प होती है, वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये आपकी बिल्डिंग है, बहुत बेहतरीन बिल्डिंग है, इसको आपने क्या करा, किराए पे दे दिया। अब इससे जो किराया जनरेट हो रहा है, ठीक है, किराया मतलब अमाउंट या फिर मनी जो भी जनरेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपको एक बिजनेस रन करने में आपकी मदद कर रहा है। तो ये जो बिल्डिंग हो गई ना, ये आपका क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। समझ में आया? क्या होगा? ये एसेट्स कहलाया। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है बिल्डिंग, फर्नीचर्स, गुड्स है ना, मशीन्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या कहलाएंगे? एसेट्स कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल और भी हैं जो कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एक्ट 2013 के तहत एसेट्स दो पार्ट में डिवाइड करा गए हैं। एक तो होता है करेंट एसेट और एक होता है नॉन करेंट एसेट। अब ये दोनों चीजें क्या हैं ये देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड ये रही। एसेट्स, करेंट एसेट वो एसेट्स जो कि क्या करते हैं, आपके एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं कैश में 1 साल के भीतर।
मतलब कि ऐसा एसेट जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के भीतर, है ना, कम से कम समय में, जिनकी वैल्यू क्या कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो वो एसेट्स कहलाएंगे आपके करंट एसेट। वहीं नॉन करंट एसेट देखेंगे तो ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए है, एक बार ले लिया तो लंबे समय तक चलेगा, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गया, ये सब नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर आपको उसको खर्च नहीं करना है, तो वो क्या हो गया आपके करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हो गए। ठीक है, अब देखते हैं लाइबिलिटीज एसेट्स जो हमें प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, पर लाइबिलिटीज उल्टा होता है। लाइबिलिटीज मतलब वो पैसा या अमाउंट जो हमें किसी को पे करना है या देना है, मतलब उधारी, एक टाइप से क्या कह सकते हैं, उधारी, या फिर जो फंड लिया गया है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जैसे कि लोन। तो ये जो अमाउंट लिया गया है यही आपका क्या है, लाइबिलिटीज है, जिम्मेदारियां। तो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस और डेब्ट दैट एन एंटरप्राइजेस हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, मतलब किसी समय पे फ्यूचर में आपको वो पे करना होता है, वो लाइबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, लाइबिलिटीज की एसेट्स की तरह 2 पार्ट में डिवाइड है, जिनका नाम है करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज वो अमाउंट जो आपको 1 साल के भीतर जमा करना है, मतलब 1 साल है उसके अंदर आपको क्या करना है, पे करना है या जमा करना है, वो कहलाएंगे करंट एसेट्स। पर लॉन्ग टाइम के लिए लिया गया है, जैसे कि 10 साल, 5 साल, या कह सकते हैं और भी ज्यादा, तो वो जो लोन लिया गया है इतने समय के लिए, या फिर पैसा या अमाउंट जो भी लिया गया है जो आपको पे करना है, ठीक है, वो आपको पे करना है इतने लंबे समय में, तो वो होता है आपका नॉन करंट एसेट। इनके डेफिनेशन से देखिए, करंट की है, करंट लाइबिलिटीज आर those डेब्ट और ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के भीतर आपको पे करना है या देना है। नॉन करंट, those liabilities which are to be paid after a longer period of time are known as non current और लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड लाइबिलिटीज। इनको 3 नाम से और कहा गया, अगर 3 नाम से आते हैं तो आप भी बना सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इनके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर में कोई गलती ना हो, या फिर याद रहे, जहाँ अगर 12th में कोई काम आएगा तो आप आराम से अपने नोट्स देख सकते हैं प्रीवियसली, है ना। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं या कुछ जो टर्म्स अपने समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक तो कर दो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टर्म, कैपिटल। हमारा जो अकाउंट्स है वो 2 पिलर्स पे टिका हुआ है, एक पहला पिलर है आपका एसेट्स और दूसरा पिलर है आपका लाइबिलिटी। पूरे अकाउंट्स में यही दोनों चीजें मेन है जो कि चलती रहेंगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल वो अमाउंट, द अमाउंट ऑफ मनी, गुड्स और एसेट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर ऑफ बिजनेस व्हाइल स्टार्टिंग द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कहने का मतलब ये कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट लगाया जाता है बिजनेस ओनर के द्वारा या फिर इन्वेस्टर के द्वारा, वो कहलाता है कैपिटल। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एक बिजनेस सेटअप करना है, इसमें आपने क्या करा, अमाउंट डाला, क्या डाला, पैसा डाला। इसलिए बिजनेस को सेटअप करने के लिए पैसा तो लगेगा, हर चीज को सेटअप करने में पैसा लगता है, तो इसमें सेटअप करने में जो अमाउंट लग रहा है वही आपका क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। जिससे आप क्या खरीदेंगे, गुड्स, मनी, गुड्स और एसेट्स खरीदेंगे, वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल अगर फाइंड करना है, क्वेश्चन में आता है, तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये कि कैपिटल भी 3 तरह के हैं, कैसे, एक तो है फिक्स्ड कैपिटल, फिर है फ्लोटिंग कैपिटल, फिर है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, वो इन्वेस्टमेंट जो कि फिक्स्ड एसेट्स पे किया गया है, मतलब कि फिक्स्ड है वो कैपिटल, इसलिए वो क्या कहलाएगी, फिक्स्ड कैपिटल आएगी। कहने का मतलब जो चीज फिक्स्ड है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन्स, है ना, गुड्स वगैरह जो फिक्स्ड है, केवल उस पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कहलाएगा फिक्स्ड कैपिटल। फिर कहेंगे फ्लोटिंग कैपिटल क्या हुआ, तो फ्लोटिंग कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स आपको रीसेल करना है, ठीक है, रीसेल करने के पर्पज से आपने उसे क्या खरीदा है, तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा आपका फ्लोटिंग कैपिटल। द कैपिटल विच आर एक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सच एसेट्स इज नोन एज फ्लोटिंग कैपिटल। कहने का मतलब वही कि किसी वैल्यू को आपको रीसेल करना है, पर आपने उसको खरीद लिया, आपको पता है उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है, तो आप उसको बेचने के हिसाब से आपने खरीदा था, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने उस बेचने के लिए करा है वो आपका फ्लोटिंग कैपिटल होगा। फिर वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, डे टू डे ऑपरेशंस एक्टिविटी को रन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कहलाएगा आपका कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। द कैपिटल कीप्ड फॉर मीटिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक हमारा आज का लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है क्या, ड्राइंग। तो ड्राइंग ये आपकी चित्रकला वाली ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग अलग टाइप का है। इस ड्राइंग का मतलब ये है कि कोई ऑनर ने अपना अमाउंट बिजनेस में जो डाला है, अगर उसको वापस निकाल लेता है, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट वापस निकाल लेता है, तो वो अमाउंट कहलाता है ड्राइंग। कोई भी बिजनेस था तो इसकी डेफिनेशन देखिए,
व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ सम अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब कि उसने पर्सनल यूज के लिए वापस से अमाउंट को निकाल लिया, तो वो जो अमाउंट निकाला गया है वही कहलाएगा आपका ड्राइंग। वीडियो समझ में आया है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए एक नीचे बेल आइकन बना होगा ना, ऐसा घंटी टाइप का, मेरे से घंटी बनी नहीं है ना, तो उस पर क्या करोगे, घंटी पे टच करोगे तो वो बेल, जब भी आप नया वीडियो अपलोड होगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, तो वो आपको नोटिफिकेशन शो कर देगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।